इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के प्रश्न दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। आसान तरीका बता रहा हूं, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट CAT को DDY लिखा जाता है तो BIC को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए, जब कभी भी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आएगा तो सिंपल होता है, ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। बस आप ये देखिए, C को क्या लिखा है दोस्तों, D लिखा है, A को क्या लिखा है, D लिखा है, T को क्या लिखा है, Y लिखा है। तो यहां पे आप ऐसे नहीं करेंगे, थोड़ा सा आप ये देखेंगे अंतर क्या लिया है। अंतर कहने का मतलब है C में दोस्तों हम एक जोड़ दे तो क्या होगा दोस्तों, D हो जाएगा ना। A में दोस्तों क्या करें, +3 करें, 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। A में 3 जोड़ने का मतलब क्या, 1 जोड़ेंगे B, 2 जोड़ेंगे C, 3 जोड़ेंगे D। समझ रहे हैं ना। T में दोस्तों क्या करें, T में Y हो जाए +5, 5 जोड़ दीजिए तो T के बाद U V W X Y, यानी कि 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा Y। तो ये बन क्या गया दोस्तों, DDY। समझ रहे हैं ना। इसी प्रकार से दोस्तों आपको करना क्या है, BIC के लिए भी कोड करना है। तो देखिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है। B में क्या करेंगे दोस्तों, +1 करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, B में +1। तो जब +1 दोस्तों करेंगे B में, तो B में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, बताइएगा, C हो जाएगा। फिर I में दोस्तों क्या करेंगे, +3 करेंगे, 3 जोड़ेंगे तो I में 1 जोड़ेंगे J, 2 जोड़ेंगे K, 3 जोड़ेंगे तो L हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। और C में दोस्तों क्या करेंगे, +5 करेंगे। ठीक है, तो C में दोस्तों जब 5 जोड़ेंगे तो H हो जाएगा, यानी कि DEFGH। 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, CLH होगा। क्या होगा दोस्तों, CLH। तो देखिए CLH किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर C दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और सभी प्रश्नों को दोस्तों नोट जरूर करिएगा। सारे एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है, सारे प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन है, यानी पूछे गए प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसे भी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है। आसान तरीका बता रहा हूं, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों, यदि 5 + 7 = 21 है एवं 9 + 4 = 31 है तो 7 + 9 = क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, ये आपको बताना है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, आसान तरीका है। अब देखिए 5 और 7 को क्या लिखा है दोस्तों, 5 और 7 को 21 लिखा है, 9 और 4 को 31 लिखा है। उसी प्रकार से हम 7 और 9 को लाएंगे, आंसर करेंगे। ठीक है, तो 7 और 9 देखिएगा, 5 और 7 पहला देखिएगा जो समीकरण है, 5 + 7 = 21 है। तो 5 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 12 होगा। और 12 को अगर हम पलट दे दोस्तों, 12 किन संख्याओं से मिलके, 1 और 2, तो इसको हम पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 1 21 हो गया। समझ रहे हैं ना, ये जोड़ के पलट दिया है। 9 और 4 को दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या होगा बताइएगा, 13 होगा। और 13 को दोस्तों हम पलट दे, 13 1 3 से मिलके बना है, पलट देंगे तो 3 1, ये मिलके क्या हो गया 31। और देखिए यहाँ पे 31 दिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से लास्ट वाले का आंसर देना है, जो समीकरण लास्ट वाला है, 7 + 9। 7 और 9 को दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 और 9 16 होगा। 16 को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 1 6 से मिलके बना है तो हो जाएगा ये 6 1 61 हो जाएगा। आंसर दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा, 61 होगा। देखिए 61 किस ऑप्शन में, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में है। आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी फटाफट कर दीजिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप है और जो नए स्टूडेंट है हमसे जरूर जुड़ जाएंगे। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि जितनी भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। तो अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं।
आसान तरीका बता रहा हूं, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी कूट भाषा में लूज LOSE को 1357 और गैन GAIN को 2468 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में 84615 किस शब्द के लिए होगा। यानी कि कूट भाषा में देखिए यहां पे बताना है ना 84615 का शब्द क्या होगा, ये पूछ रहा है। यहां पे देखिए जब प्रश्न ऐसे है तो थोड़ा सा आपको दोस्तों को ध्यान देना है। यहां पे क्या है, 8 है, 4 है, 6 है, 1 है, 5 है। तो देखिए दोस्तों लूज और गैन में जो कोड किया है क्या उसमें 84615 है, तो देखेंगे दोस्तों 84615 है। यानी कि अब यह प्रश्न क्या हो गया, बहुत सिंपल हो गया। जो दोस्तों जिसके लिए जो अंक यूज किया है तो वही अक्षर यूज कर देंगे, तो ज्यादा कुछ नहीं करना, सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। 8 है ना, 8 के लिए क्या होगा, तो यहां पे देखिए 8 के लिए क्या लिखा है दोस्तों, लास्ट में n है तो हम लिख देंगे n। 8 के लिए क्या हो जाएगा n। फिर दोस्तों क्या है, 4 है ना। अब देखिए 4 ऊपर वाले में देखिए कहां पे है, यहां पे दूसरा है, तो यहां पे 4 के लिए क्या लिखा है, a लिखा है, तो हम लिख देंगे a, समझिएगा। फिर यहां पे क्या है, 6 है। अब देखिए ऊपर 6 के लिए क्या लिखा है दोस्तों, i लिखा है, तो हम लिख देंगे i। समझ रहे हैं ना, ये चीज समझिएगा। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, 1 है, तो 1 के लिए बताइएगा, 1 के लिए क्या है दोस्तों, 1 के लिए l है, तो 1 के लिए l कर देंगे। फिर क्या है दोस्तों, 5 है, तो बताइए 5 के लिए क्या होगा, 5 के लिए तो 5 देखिए यहां पे 5 के लिए s है, तो s हो जाएगा। आंसर क्या होगा दोस्तों, NAILS देखिए किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में है, आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर दोस्तों जरूर करिए। टेलीग्राम को अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखिएगा चौथा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, यदि फादर FATHER को FBTIES से लिखा गया हो तो सिस्टर को किसी प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। यानी सिंपल भाषा में पहले समझिएगा, प्रश्न ये कह रहा है ना दोस्तों, कह रहा है कि फादर को हम FBTIES लिख रहे हैं तो सिस्टर को इसी तरह से हम क्या लिखेंगे। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहां पे थोड़े से ध्यान दीजिएगा। F को देखिए क्या लिखा है, F ही लिखा है, F को F ही लिखा है। A को क्या किया है, एक जोड़ के B लिख दिया। T को क्या किया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, T ही लिखा है। T को क्या लिखा है, T ही लिखा है। और H को दोस्तों क्या किया है, देखिएगा H को एक आगे कर दिया, I लिख दिया। E को क्या किया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, E ही लिखा है। और R को क्या किया है दोस्तों, एक जोड़ के S कर दिया। यानी कि पहले अक्षर को ज्यों का त्यों दूसरे में बदल दिया, तीसरे का ज्यों का त्यों चौथे में क्या कर रहे हैं, बदल रहे। समझ रहे हैं ना कैसे किया, एक एक का अंतर देखे आगे आगे अक्षर को चेंज कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों बताइए, F को F ही लिखा था ना, तो S को हम क्या करेंगे बताइए, S के लिए क्या करेंगे, S ही लिखेंगे। I को क्या करेंगे दोस्तों बताइए, I को हम कर देंगे J। I को क्या कर देंगे, J। S को फिर आगे S है तो S के लिए क्या करेंगे, S ही रहेगा। T के लिए क्या कर देंगे दोस्तों, T को हम कर देंगे U। समझ रहे हैं ना। चलिए उसके बाद से E के लिए क्या होगा दोस्तों, E के लिए E ही रहेगा। और R के लिए क्या हो जाएगा, R को एक आगे वाला कर देंगे S। यानी इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, SJSUES, ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये वाला किस ऑप्शन में है, SJSUES, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में, तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, अगर आप मैथ में कमजोर छात्र हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सेकंड वाले चैनल एग्जाम फिनिशर पे दोस्तों मैं मैथ एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, जीरो लेवल से और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ। एग्जाम फिनिशर का लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर। उस चैनल पे जाकर दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, उस चैनल से जरूर जुड़ जाइए। वहां पे दोस्तों बेसिक मैथ भी पढ़ाया हूं पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक, उसे आप जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा अगर आपकी बेसिक मैथ कमजोर है तो। बेसिक मैथ में दोस्तों जोड़ घटाना गुणा भाग, भिन्न के जोड़ घटाना गुणा भाग, दशमलव के जोड़ घटाना गुणा भाग, पक्षांतर करना, तिर्यक गुणा करना दोस्तों, एलसीएम एचसीएफ सारी चीजें बताऊं, ठीक है। तो उस चैनल से आप लोग जरूर जुड़िए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, डायरेक्ट आप वहां से जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा।
पांचवा क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। आसान तरीका बता रहा हूं, मात्र 2 से 3 सेकंड में आंसर दिया जाता है ऐसे प्रश्नों को। प्रश्न है दोस्तों, यदि ऊटी OOTY को 4 यानी ऊटी बराबर 4, शिमला बराबर 6, दार्जिलिंग बराबर 10 है तो नैनीताल का मान क्या है, ये पूछ रहा है। तो ज्यादा कुछ नहीं किया जाता है। बहुत से स्टूडेंट हम देखे हैं एग्जाम हॉल में बैठ के क्या करते हैं, ये कोडिंग करने लगते हैं, ओ कितने पे आता है, टी कितने पे आता है, वाई कितने पे आता है। तो ऐसे प्रश्नों को ऐसे नहीं किया जाता है, ठीक है। आप क्या करेंगे, जो OT लिखा है ना OOTY, आप ये देखिए इसमें टोटल कितने अक्षर है, 1 2 3 4 है तो इसको 4 लिख दिया। शिमला में काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 तो 6 लिख दिया, समझ रहे ना। दार्जिलिंग में काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो 10 लिख दिया। अब बताइए नैनीताल का क्या होगा, ओरल है, इसके लिए क्या कोडिंग करने की जरूरत है, कुछ भी नहीं। काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना है दोस्तों 8, तो नैनीताल का कोड क्या होगा, नैनीताल बराबर हो जाएगा 8। देखिए 8 किस ऑप्शन में, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में, आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नहीं, यहाँ पे 5 क्वेश्चन समाप्त हो गए। और एक बात और बता दूं दोस्तों, अभी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहे हैं, अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत जल्द समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस के भी क्वेश्चन कराएंगे और सभी चैप्टर के दोस्तों कॉन्सेप्ट की भी क्लास चलाएंगे। सारे चैप्टर जितने भी हैं आपके सिलेबस में, जितने भी चैप्टर मेंशन किया है, सभी चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और सभी चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मन लगा के प्रिपरेशन करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में, तो आप नीचे उस चैप्टर का नाम कमेंट कर देंगे, वो भी चैप्टर हम बहुत जल्द कंप्लीट करा देंगे। बस आपको करना क्या है, मन लगा के अच्छे से प्रिपरेशन करना है, अच्छे से पढ़िए। कहीं पे प्रॉब्लम होगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक पेज से भी जुड़ जाइएगा। जो नए स्टूडेंट है इंस्टाग्राम पे मुझे नहीं फॉलो किए हैं तो इंस्टाग्राम पे SSC में सर्च करके जरूर फॉलो करिए। इन सब का लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।